2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आज का युवा पागल हो गया है भाई। कोई अपनी पढ़ाई छोड़कर क्रिकेटर्स के लिए लड़ रहा है, कोई बॉलीवुड स्टार्स के फिल्मों के लिए थिएटर में मारपीट कर रहा है, तो कोई अपने फेवरेट यूट्यूबर की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है। लेकिन जब इसी युवा का पेपर लीक होता है, जब देश की बेटियां सड़कों पर घसीटी जाती हैं, मार खाती है, तो इनके फेवरेट क्रिकेटर, एक्टर और यूट्यूबर के मुंह पर ताला लग जाता है। ये आपके लिए एक छोटी सी पोस्ट तक नहीं डालते। आखिर क्यों? जो पब्लिक इन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाती है, मुश्किल के समय में ये लोग उसी पब्लिक का साथ क्यों नहीं देते? आज इन सब की खामोशी का वो करवा सच में आज आपको बताऊंगा, जिसे सुनकर आपका इनके लिए सोच ही बदल जाएगी। तो चलिए जानते हैं। भाई लॉजिक समझो, इन क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्टर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अगर फॉलोअर को जोड़ लिया जाए तो 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी, और इतने तो बड़े बड़े देशों की आबादी भी नहीं है। अगर ये सब मिलकर एक वीडियो बना दें या सिर्फ एक ट्वीट कर दें कि पेपर लीक बंद करो, तो भाई सिस्टम ही हिल जाएगा। 24 घंटों के अंदर सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर खबर छप जाएंगी कि भारत के स्टार्स अब धरने पर बैठ गए हैं। यही पावर है सोशल मीडिया की। लेकिन ये लोग इस पावर का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? मणिपुर महीनों तक जलता रहा, लोगों के घर राख हो गए, पूरे देश का दिल दहल गया। युवा पेपर लीक होने पर सड़कों पर लाठियां खा रहे थे। वही युवा जिसने अपने पॉकेट मनी बचाकर इनकी फिल्मों की टिकट खरीदी थी, स्टेडियम में जाकर इनका नाम चिल्लाया था, इनके नाम का टी शर्ट पहना था। भाई हमारे देश में चाहे आसमान फट जाए या जमीन धंस जाए, इन बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्टर्स और टॉप यूट्यूबर्स के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है कि देश में जो तबाही मच रही है इन्हें पता नहीं चलता है? भाई इन्हें सब मालूम रहता है, इनके पास पूरी टीम रहती है, पर ये जानबूझकर एक पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब देश जल रहा होता है तब ये पता है क्या कर रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स और यूट्यूबर्स पेपर लीक पर बोलते क्यों नहीं? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, डर और पैसा। भाई ये लोग अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ये चलती फिरती कंपनियां हैं। अगर इन्होंने सिस्टम के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो अगले ही दिन ब्रांड्स इनसे अपने विज्ञापन छीन लेंगे, और अगर ज्यादा हीरो बने तो रातों रात इनकम टैक्स और ईडी वाले इनके घर का दरवाजा खटखटा देंगे। सो ये अपने ब्रांड वैल्यू, अपने पीआर इमेज और अपने करोड़ों रुपए से प्यार है। देश के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। यकीन नहीं आता तो दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ देखो। सोनम वांगचुक और अभिजीत भाई के साथ वहां के भाइयों और बहनों को प्रोटेस्ट करते हुए पिछले 10 दिनों से ज्यादा हो गए। कोई उनका दुख दर्द सुनने तक नहीं आया। हद तो तब हो गई जब हमारा एक भाई नीट के बच्चे सबको न्याय दिलवाने के लिए पिछले 6 दिनों से बिना कुछ खाए मौन व्रत धारण कर बैठा है, सिर्फ पानी पी रहा है। उसका शरीर अंदर से कमजोर पड़ते जा रहा है, पर इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर है। लोग भूखे बैठे हैं, पर इनकी अंदर का इंसानियत मर गई है। दोस्तों, इनके पास इतना पैसा है कि इनकी 7 पुस्तकें बैठकर ऐश करेंगी, पर इनके दिलों में इतनी भी दया नहीं कि देश में हो रहे इस गलत के खिलाफ एक आवाज उठा सके। अरे कोई तो आ जाओ, कोई तो अपना जुबान खोलो, नहीं तो याद रखना समय बहुत बड़ा बलवान है, ये किसी को नहीं छोड़ता। सबका टाइम आता है। आज युवाओं का भविष्य दांव पर है और तुम चुप हो, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब सोचना आपको है भाई कि आप किन लोगों को अपना हीरो मानते हो। जब हम या हमारा देश तकलीफ में रोता है ना, तो ये सब गूंगे बहरे बन जाते हैं। तो हमारा असली हीरो कौन है पता है? हमारा असली हीरो सरहद पर रात भर जाग कर हमारी रक्षा करने वाला वो फौजी है। कड़ी धूप में जलकर इस देश का पेट भरने वाला वो किसान है। अपना पेट काट कर हमारे फीस भरने वाला, हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने वाले हमारे मम्मी पापा हैं। और वो हर एक आम इंसान हमारा हीरो है, जो सिस्टम की गलतियों के खिलाफ और देश की भलाई के लिए सीना तान कर आवाज उठाता है। अगर इज्जत देनी ही है तो इन असली हीरोज को दो। कमेंट में तुम अपने फेवरेट यूट्यूबर, क्रिकेटर या फिर स्टार्स का नाम लिखो जो तुम्हारा फेवरेट है।